फ्रिक्शन फ्रिक्शन के बारे में बात करने से पहले जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन बेसिकली है क्या? फ्रिक्शन जो है वो एक कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। वो भी एक क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। वो एक्ट करता है पैरेलल टू कांटेक्ट सरफेस। जो भी हमारे पास कांटेक्ट सरफेस होगी उसके बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। अब अपोज करता है रिलेटिव मोशन और अ टेंडेंसी ऑफ द रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू द कॉन्टेक्ट सरफेस इन टेंजेंशियल डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से हमारे पास ब्लॉक है और ये क्या है, एक सरफेस है फ्रिक्शन वाली। बॉडी को हमने फोर्स देकर आगे मूव करने की कोशिश की, ठीक है। तो फ्रिक्शन कहाँ, एफ आर जो फ्रिक्शन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। अपोज करता है रिलेटिव टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है। हम फोर्स देके आगे की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं लेकिन ये अपोज कर रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और इसकी मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, रिलेटिव मोशन की, ठीक है। और पैरेलल लगेगा कॉन्टेक्ट सरफेस के। तो ये रही कॉन्टेक्ट सरफेस और उसके पैरेलल ये फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, नेसेसरी कंडीशन फॉर फ्रिक्शन, ठीक है। तो फ्रिक्शन लगेगा तो पहली बात कॉन्टेक्ट, दूसरा इंटरलॉकिंग एंड तीसरा टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन, ठीक है। क्या टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होना जरूरी है फ्रिक्शन लगने के लिए। नेक्स्ट, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा लिमिटिंग फ्रिक्शन और तीसरा जो होगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है, इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स तुमने अप्लाई किया है उसके बराबर होगा। ओनली व्हेन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट चला नहीं है, रुका है, रेस्ट में है, तब वहां पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। जैसे देखते हैं हमारे पास कोई मास है, ठीक है, mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इसके नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लग रहा होगा। अब बॉडी को हमने एफ फोर्स देकर आगे मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये फ्रिक्शन वाली सरफेस है, रफ सरफेस है, ठीक है। न्यू स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मोशन आगे की तरफ कराने की कोशिश कर रहे हैं तो यह फोर्स करेगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स लगाकर, ठीक है। तो एफ आर ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स है, किसके बराबर हो जाएगा, एफ अप्लाइड फोर्स के बराबर, ठीक है। बॉडी मूव नहीं करेगी, रेस्ट में ही रहेगी। नेक्स्ट क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। जो स्टैटिक फ्रिक्शन ये था उसकी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, वो क्या बोलेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। व्हेन बॉडी अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी जस्ट मूव करने वाली होती है तब लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर फ्रिक्शन लिमिटिंग इक्वल्स टू म्यू लिमिटिंग इंटू एन या फिर म्यू स्टैटिक इंटू एन, मतलब मैक्सिमम औकात कितनी है उसकी, फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात। नेक्स्ट, स्टैटिक जो होगा वो बड़ा होगा या बराबर होगा, और उससे भी ज्यादा बड़ा होगा या बराबर होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर इस तरह से एक एनालॉजी आपको दिख रही होगी। नेक्स्ट, काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन द मोशन, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है, काइनेटिक, तभी तो बोला है मूव कर रहा होगा। तो जब ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उस समय जो फ्रिक्शन है वो कैसा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, ठीक। अब म्यू के जो होगा वो इंटू एन, यहाँ से हम फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट, एक बात याद रखना है आपको, म्यू लिमिटिंग जो होगा वो ज्यादा होता है म्यू काइनेटिक की। बॉडी है एम, उसको एक्सेलरेट करा रहे हैं, एफ फोर्स लग रहा है और चल रही है, एक्सेलरेट हो रही है, तो उसको अपोज करने के लिए एक फोर्स आएगा म्यू एस काइनेटिक। तो तीनों में स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक, ठीक है, तीनों कब होते हैं कब नहीं होते हैं वो सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोल रहा है, फ्रिक्शन जो होता है जनरली अपोज करता है रिलेटिव मोशन को, ठीक है, किसको, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। बट समटाइम क्या करता है, फ्रिक्शन सपोर्ट भी करता है, जैसे हम चलना, ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से
पेन कॉपी लेकर उस पर लिखना, ये फ्रिक्शन की वजह से पॉसिबल हो पाया। ठीक है, तो फ्रिक्शन अच्छा भी है बुरा भी है। नेक्स्ट कंडीशन तो पता ही है, कॉन्टैक्ट होना चाहिए, इंटरलॉकिंग होनी चाहिए एंड टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन होने चाहिए। अब अच्छा या बुरा, डिसएडवांटेज क्या है और उसके एडवांटेज क्या है। ठीक, तो विदाउट फ्रिक्शन वी कांट वॉक। ठीक है, हम चल नहीं सकते। व्हीकल्स जो रोड पर आराम से घूम रहे हैं उनको हम स्टॉप नहीं कर सकते। ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो ये हमारे पास एडवांटेज है। दूसरा क्या बोला है, डैमेज इन टायर्स, मशीन डैमेज, एक्स्ट्रा पावर रिक्वायर्ड होगी टू ओवरकम द फ्रिक्शन, तो ये डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो किसी चीज का फायदा भी है नुकसान भी है, उसी तरह से फ्रिक्शन है हमारे पास। ठीक, अब यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या लिखा है, व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट ईच एक्सपीरियंस अ कांटेक्ट फोर्स by the other. Friction by definition the component of the contact force, मतलब friction is also a type of contact force parallel to surface, same definition बताई थी, parallel to the surface in contact which oppose करता है impending or actual relative motion between the two surfaces. Note that it is not a motion but relative motion, यहाँ पर ये बात याद रखना है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, दैट फ्रिक्शन फोर्स अपोजेस। ठीक, तो यहाँ पर ये बात याद रखना है, मोशन का नहीं रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं एक क्वेश्चन, जैसे हमारे पास एक बॉडी दे रखी है जिसका मास 10 kg है और 60 न्यूटन फोर्स लगाकर हम मुझे आगे बढ़ा रहे हैं। म्यू एस स्टैटिक एंड काइनेटिक की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.8 एंड 0.5 दे रखा है। तो फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड ग्राउंड। ठीक है, फाइंड करना है एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड, ब्लॉक और ग्राउंड के बीच में। ठीक है, ये रहा ग्राउंड और ब्लॉक के बीच में आपको एक्सेलरेशन फ्रिक्शन बताना है। ठीक है, बॉडी का सबसे पहले हम क्या करना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, लिमिटिंग वैल्यू उसकी औकात बतानी है। ठीक है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस कितना हो जाएगा 0.8 है, इंटू एन कितना हो जाएगा 100। ठीक है, नॉर्मल कैसे निकाला, इस बॉडी पर ऊपर की तरफ नॉर्मल, नीचे की तरफ एम इंटू जी, एम इंटू जी, मास कितना है 10 और जी को हम 10 ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 न्यूटन। तो यहाँ से नॉर्मल कितना हो जाएगा 100 न्यूटन, तो 80 न्यूटन का क्या लग रही होगी, मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है, इस बॉडी पर इधर 80 न्यूटन। ठीक है, 80 न्यूटन का लग रहा होगा और हम कितना दे रहे हैं 60 का। ठीक है, याद रखना। तो हम कंपेयर करेंगे म्यू लिमिटिंग कितना है 80 न्यूटन विद अप्लाइड, कितना अप्लाई किया है 60 से। अब अप्लाइड हमारा क्या है कम है और लिमिटिंग ज्यादा है। ठीक है, ब्लॉक मूव नहीं करेगा, मूव नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो जो एफ फोर्स होगा, ठीक है, फ्रिक्शन का, वो एफ अप्लाइड के बराबर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 न्यूटन के बराबर ही हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमारा लिमिटिंग ज्यादा है अप्लाइड से। अगर ऐसा हो कि अप्लाइड ज्यादा हो जाए, लिमिटिंग औकात से ज्यादा हो जाए, हमने ज्यादा लगा दिया, उसकी औकात थी 60 की 80 की, ठीक है, और हमने 100 लगा दिया। ठीक है, तो ब्लॉक तो मूव कर ही जाएगा। इस केस में म्यू काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा और तब हम यहाँ पर म्यू के इंटू एन का प्रयोग करेंगे और एक्सेलरेशन एफ नेट अपॉन मास नेट से निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखो बॉडी मूव ही नहीं करेगी क्योंकि यहाँ पर 80 तो फ्रिक्शन लग जा रहा है और 60 हम लगा पा रहे हैं। ठीक है, तो ब्लॉक वहीं जमा रहेगा। ठीक है, कितने फोर्स से, फोर्स किसके बराबर कर लेता है, क्योंकि स्टैटिक फोर्स क्या बोला था, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टिंग, तो अपने आप को एडजस्ट करके किसके बराबर कर लेगा, एफ अप्लाइड के। तो आंसर यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो कितना हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स 60 न्यूटन का, और ब्लॉक मूव नहीं करेगा, मतलब उसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ पर 20 केजी का हमारे पास मास दे रखा है और 160 न्यूटन हमने फोर्स अप्लाई किया है, म्यू यहाँ पर 0.6 दे रखा है, हमको एक्सेलरेशन बताना है इस ब्लॉक का। ठीक है, कितना एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा ये बताना है। तो सबसे पहले औकात निकालते हैं, म्यू लिमिटिंग इक्वल्स टू म्यू इंटू एन। तो यहाँ पर
0.6 इंटू नॉर्मल, यहाँ पर कितना हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा mg 20, m इंटू जी 10, मतलब 200 न्यूटन। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, 200 न्यूटन हो गया। तो लिमिटिंग कितना आ रहा है, 120 न्यूटन। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो हमने 160 लगाया और आ कितना रहा है, 120, मतलब अप्लाइड जो हो गया वो ज्यादा हो गया लिमिटिंग से, मतलब ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। मूव करेगा तो एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, तो यहाँ पर अभी बताया आपको एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, एफ नेट अपॉन एम। नेट कितना हो जाएगा, इस ब्लॉक पर 160 आगे और फ्रिक्शन जो निकल कर आया है वो 120 न्यूटन पीछे, तो 160 न्यूटन माइनस 120 और टोटल मास कितना है 20। तो यहाँ से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आ जाएगा, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, मूव करेगा। ठीक, नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोला, एंगल ऑफ कांटेक्ट। इस तरह से हमारे पास ब्लॉक था, इस सरफेस की वजह से नॉर्मल ऊपर, फोर्स एफ से आगे की तरफ खींचा जा रहा है, तो अपोज करने के लिए फ्रिक्शन एफ आर पीछे की तरफ लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन से कोई भी एंगल थीटा सी हमने लिया है, और ये क्या है, कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, कांटेक्ट फोर्स एफ सी हो जाएगा। तो एफ सी हमें निकालना है, तो क्या करना है, अंडर रूट ऑफ ये एन स्क्वायर प्लस ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो कांटेक्ट फोर्स बोले तो अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला याद है। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट जिसे हमने यहाँ पर थीटा सी से रिप्रेजेंट किया है वो क्या होगा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, नॉर्मल ये रहा और कांटेक्ट फोर्स ये रहा, इसके बीच बनने वाले एंगल को क्या बोला, कांटेक्ट एंगल। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव, कब, जब ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव हो। ठीक है, यहाँ से ये टेन थीटा की अगर बात करें तो कैसे निकालेंगे, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अपॉन नॉर्मल, और फ्रिक्शन कितना है, म्यू इंटू एन के बराबर होता है, तो एन से एन कट गया तो हमारे पास टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू। क्या बचा, टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू। अच्छे से याद रखो, टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू। नेक्स्ट, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ऑब्जेक्ट ऑन अ रफ सरफेस। ठीक है, मिनिमम फोर्स याद रखना, मिनिमम लिखा है ये, रिक्वायर्ड टू मूव ऑन द रफ सरफेस, किसी भी रफ सरफेस पर किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए कितना कम से कम फोर्स रिक्वायर्ड होगा। तो फॉर्मूला याद रखो, एफ मिनिमम इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो एफ मिनिमम इक्वल्स टू म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर, अंडर रूट में क्या करना है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, तो ये मिनिमम फोर्स देगा। नेक्स्ट है फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन। ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पर, तो यहाँ पर हमारे पास मास है, इंक्लाइन प्लेन पर रखा है, एंगल कितना है, थीटा है। इस एम के कंपोनेंट करेंगे, एम जी इधर लग रहा है, एम जी के कंपोनेंट करो, एम जी साइन थीटा, और इधर जो एंगल के पास वाला होगा वो एम जी कॉस थीटा। इस ब्लॉक से ये जो है नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, और फ्रिक्शन क्या करेगा, जिधर मोशन होगा, ठीक है, इधर टेंडेंसी मोशन की है, उसको अपोज करने के लिए इधर फ्रिक्शन लग जाएगा। और ये सरफेस कैसी है, रफ सरफेस है, मतलब यहाँ फ्रिक्शन मौजूद है। अब व्हेन ऑब्जेक्ट अबाउट टू स्लाइड, जस्ट स्लाइड करने वाला होगा कोई भी ऑब्जेक्ट, तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो किसके बराबर, एम जी साइन थीटा। तो फ्रिक्शन इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा, और ये जो नॉर्मल है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, एम जी से एम जी कट जाएगा, साइन थीटा अपॉन टेन थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और ये फ्रिक्शन अपॉन एन, फ्रिक्शन अपॉन एन, फ्रिक्शन को म्यू इंटू एन लिख देंगे, अपॉन एन, एन से एन कैंसिल, तो ये हो जाएगा, तो टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू। ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू हो जाएगा। अब टेन थीटा इक्वल्स टू म्यू, टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू हो सकता है, टेन थीटा लेस देन म्यू हो सकता है, तो इन तीनों केसेस में
क्या कुछ होने वाला है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले अगर टेन थीटा म्यू के बराबर है तो याद रखो ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड, ठीक है, ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड, तो समझो टेन थीटा इक्वल टू म्यू के बराबर। तो यहाँ पर नॉर्मल कितना होगा, एम जी कॉस थीटा, फ्रिक्शन एम जी साइन थीटा के बराबर होगा, फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा म्यू इंटू एन, और एन कितना है एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। सिंपल ये फॉर्मूले आपको अच्छे से अप्लाई कर देना है जब ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू स्लाइड। अगर टेन थीटा ग्रेटर देन म्यू हो जाए, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन मोशन है, याद रखो ऑब्जेक्ट कहाँ है, मोशन में है, नॉर्मल एम जी कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा फ्रिक्शन म्यू के, क्योंकि मोशन में है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, तो म्यू के इंटू एन आ जाएगा, म्यू के इंटू एन, म्यू के कितना म्यू ही है, म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना होगा, डाउनवर्ड मूव कर रहा है तो एम जी साइन थीटा माइनस का ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कितना है म्यू एम जी कॉस थीटा, ये देख तो रखा है म्यू एम जी कॉस थीटा, तो यहाँ से नेट फोर्स आ गया। एक्सेलरेशन कैसे निकालना है, तो ए इक्वल्स टू जी साइन थीटा और ये म्यू जी कॉस थीटा, ठीक है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन एफ नेट निकल आएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स अगर तुमसे पूछ ले तो वही अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों की वैल्यूज पुट करके नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स की निकाल सकते हो डायरेक्ट, या फिर डायरेक्ट याद रख लो फॉर्मूला एम जी कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन, एम जी कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन। अगर यहाँ पर टेन थीटा छोटा है म्यू से तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब एक्सेलरेशन उसका जीरो है, नॉर्मल वही रहेगा एम जी कॉस थीटा। नेक्स्ट रेस्ट में है मतलब स्टैटिक का रोल आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का रोल आएगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन किसके कैसा होता है, सेल्फ एडजस्टेबल होता है, मतलब ये अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाएगा, और अप्लाइड फोर्स एम जी साइन थीटा यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है, एम जी साइन थीटा, तो किसके बराबर हो जाएगा एम जी साइन थीटा। फिर से यहाँ पर कॉन्टैक्ट फोर्स पूछे तो अंडर रूट ऑफ नॉर्मल का स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन फोर्स का स्क्वायर कर देना है आपको। तो नॉर्मल ये यहाँ पर और फ्रिक्शन स्टैटिक वाला यहाँ रखेंगे तो आंसर हमें आएगा एम इंटू एम जी, ठीक है। तो यहाँ पर इस केस में जब रेस्ट में है टेन थीटा लेस देन म्यू है तो फिर कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा एम जी के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, अभी तो ये डाउनवर्ड का केस देख रहे थे, अब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगे, ठीक है, वेलोसिटी v से, वो नॉर्मल नॉर्मल रहेगा, यहाँ एम जी कॉस थीटा या एम जी साइन थीटा। अब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन क्या होता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन में, ठीक है, ऊपर की तरफ हो रही है तो किधर लगेगा नीचे, तो फ्रिक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने अप्लाई कर दी। तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, ठीक है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन, और नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, इस ब्लॉक का मास कितना है एम इंटू एक्सेलरेशन जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या करना है जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा, मतलब इस वाले फॉर्मूले में बस प्लस का साइन लगा देना है। तो यहाँ से हम इसे एक्सेलरेशन एफ नेट कैसे निकालना है वो इजी कर सकते हैं।